والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शकिस्तारात पुश्ती बहक़ ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हुजूर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दिल लगा करके दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जानता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है। बस चंद मिनट के लिए मैं आपके गोशे गुजार हुआ हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दिल लगाकर मदनी आका मदनी ताजदार हुजूर जनाबे अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासाए रसूल सरकार इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चंद नसीहत भरे पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसको बगौर सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। तो पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत किफायती वक्त लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मुझे भी कुछ बातें समझाने में बताने में भी मजा आ जाए और आप लोगों को भी मजा आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उस पर मुझे हक बोलने और हम सभी को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी के इस जलसे को कबूल और मकबूल अता फरमाए। जितने लोगों की इसमें काविशें हैं, कोशिशें हैं, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए और हमारी तंजीम मुहिब्बान रसूल मिशन आला हजरत जो एक दरसी सिलसिला चलाती है हर हफ्ते वीकली, जिन लोगों के पास इल्म नहीं, मसलन जैसे नमाज नहीं आती जिन्हें, उन तक उस इल्म को पहुंचाना, उस्ल नहीं आता और दुनिया के बातों को छोड़कर शरीयत के मुतालिक उसमें 1 घंटे का जुमे के दिन दर्स चलता है हर हफ्ते। तो उसमें इल्म की जरूरत हमें इस वक्त के दौर में बहुत ज्यादा है और इल्म की वजह है कि जो आज हम पर जो और लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये यही वजह है क्योंकि हम मुसलमान होकर इल्म में पीछे हो गए, इल्म से पीछे हो गए। और इल्म था तो मैदान करबला में सैयदना इमाम आली मकाम जद्दो अलैहि सलातु वस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दश्ते करबला के अंदर इल्म था क्योंकि शरीयत उनके घर की है, शरीयत उनके घर की है कि सर को सजदे में कटाकर भी वो जिंदा है। जिंदा है नहीं है? है? अरे मेरे घर की बात नहीं है, कुरान अज़ीम की बात है, बोलो सुभान अल्लाह।
क्योंकि मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, कोई मुल्ला नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे जिंदा है इमाम हुसैन? देखिए, कोई भी बच्चा औरत के पेट में आता है तो बच्चा घूमता रहता है, जानते हैं ना? डॉक्टर बताते हैं ना, बच्चा पेट में घूमता है, तो बच्चा पेट में घूमता है, माँ महसूस करती है हाँ जिंदा है। क्या है? जिंदा है। अगर हरकत करना बंद हो जाए तो वो फौरन डॉक्टर, दाई, नर्स से राब्ता कायम करती है और करने के बाद में उसको दिखाती है कि मामला क्या है। इसी तरह से सैयदना इमाम आली मकाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकम मुबारक में आई। हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ रखा, बोली हुसैन जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। अली ने देखा हुसैन जिंदा है, मक्का वालों ने देखा हुसैन जिंदा है, पैदा हो गए, विलादत हो गई। अब तमाम खानदान वालों ने देखा हुसैन जिंदा है। बोलो हुसैन 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 जिंदा है। आसमान ने देखा हुसैन जिंदा है, तारों ने देखा हुसैन जिंदा है, चांद ने देखा हुसैन जिंदा है, फरिश्तों ने देखा हुसैन जिंदा है, जिब्रील ने देखा हुसैन जिंदा है, मिकाइल ने देखा हुसैन जिंदा है, इसराफील ने देखा हुसैन जिंदा है, इजराइल ने देखा हुसैन जिंदा है, अबू बकर ने देखा हुसैन जिंदा है, उमर ने देखा हुसैन जिंदा है, उस्मान ने देखा हुसैन जिंदा है, हजरत अली ने देखा हुसैन जिंदा है, तलहा ने देखा हुसैन जिंदा है, जुबैर ने देखा हुसैन जिंदा है, सईद ने देखा हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर। बिलाल ने देखा हुसैन जिंदा है। कूफा को चले हैं, अब मेरे इमाम करबल की तरफ चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब काबा की तरफ चले हैं, काबा की तरफ चले हैं। काबा ने देखा हुसैन जिंदा है, गिलाफ ने देखा हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर। मकाम इब्राहिम ने देखा हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम के बाद में हतीम ने देखा हुसैन जिंदा है, हजर अस्वद ने देखा हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर। सफा मरवा ने देखा हुसैन जिंदा है। यहाँ तक कि करबो बला के मैदान में पहुंचे, यजीदियों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। यजीदियों ने देखा हुसैन जिंदा है। शिमर ने देखा हुसैन जिंदा है। हुर ने देखा हुसैन जिंदा है। हुरमला ने देखा हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जख्म लगे, जख्मों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर। सजदे में सर हुसैन का रखा गया और काट दिया गया। अब तलक हुसैन का सर सजदे में था और काट दिया गया। हुसैन जिंदा थे और हुसैन जिंदा के नारे तमाम आलम ने लगा दिए हैं, लेकिन सर कटने के बाद में अब कौन कह रहा है हुसैन जिंदा है? खुदा का कलाम कह रहा है हुसैन जिंदा है। खुदा का कलाम कह रहा है हुसैन जिंदा है। और हुसैन ने जाते जाते हमें पैगाम क्या दिया, जैसा कि हजरत ने अभी मुझसे कब्ल पेश कर आप तक तमाम बातें पहुंचा दी हैं। क्या? आकाए करीम ने फरमाया, मन तरक अस्सलाति मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ा है वो कुफ्र की हद पर पहुंच गया है, वो कुफ्र की हद पर पहुंच गया है। आज हमें ये गौर व फिक्र करनी चाहिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। आज हमने अपने ऊपर खाना फर्ज कर लिया है, रोजी कमाना फर्ज कर लिया है, लेकिन रोजी कमाना हम पर फर्ज नहीं है। हमारे लिए नमाज फर्ज है। हश्र के रोज अगर हमसे सवाल होगा कोई तो वो होगा नमाज के मुताल्लिक। सबसे पहला सवाल जो होने वाला है वो नमाज के मुताल्लिक होगा। वो आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के लिए दश्ते करबला में कुर्बान कर दिया। कैसे कुर्बान किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मौजिज़े दिखाए ना, बोले ना सुभान अल्लाह। मौजिज़े दिखाए, कैसे कैसे मौजिज़े दिखाए। चांद को 2 टुकड़े करे, यकीन है, ईमान है भाई हमारा सबका ईमान। जोर से बोले। चांद के 2 टुकड़े करे, शजर को बुलाया, हजर को कलमा पढ़वाया, सूरज को वापस पलटवाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से कह रहा है, ए महबूब चांद मेरा है, इख्तियार तेरा है। बोलो सुभान अल्लाह।
चांद मेरा है इख्तियार मेरा है, सूरज मेरा है इख्तियार तेरा है, दरख्त मेरे हैं इख्तियार तेरा है, पहाड़ मेरे हैं इख्तियार तेरा है, कंकर मेरे हैं इख्तियार तेरा है, और ये कायनात मेरी है लेकिन इख्तियार तेरा है। अब मेरे आकाए दो जहां क्या फरमा रहे हैं कि मेरे मौला जब तू कहता है ये कायनात मेरी है और मेरे लिए है, मेरी खातिर है, तो मेरा हुसैन तेरे लिए है, तेरी खातिर है। दश्त करबला में ये अपनी जान को भी कुर्बान कर देगा, अपने माल को भी कुर्बान कर देगा, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देगा, हत्ता कि ये जान को कुर्बान करेगा, लेकिन जब नमाजों का वक्त होगा तो नमाजों को तर्क नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सजदा रेज होते हैं, 2 सजदे करते हैं। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा गायब हो गए। मदीने में मस्जिद नबवी में आका का पता नहीं चल रहा है, ये कायक हुजूर का कोई पता नहीं चल रहा है। आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। तमाम सहाबा ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे हैं। एक गार पर पता चला कि कोई आकर रो रहा है। अंदर बाहर एक बकरी चराने वाला बैठा हुआ है। वहां जाकर उससे पूछा कि हमारे आका को तुमने देखा है? हमारे आका का कोई पता नहीं चल रहा है, आका मिल नहीं रहे हैं। कहा हमें नहीं पता कैसे तुम्हारे आका है, कौन से आका है, लेकिन एक बात है, एक शख्स है 3 दिन से इस गार के अंदर है और वो ज़ारो कतार रोता है। उसके रोने की वजह से जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी खाना पीना छोड़ देती हैं और उसके साथ में रोया करती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बस तो यही मेरे आका है, यही मुझे पता मिल गया है, मेरे आका इसके अंदर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर जाते हैं और देखते हैं आका सजदे में है, आका की पेशानी सजदे के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो सजदे के अंदर पेशानी रख करके क्या कह रहे हैं? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत को याद कर रहे हैं, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उम्मत किस हाल में लगी हुई है? अपनी रंगीली दुनिया के अंदर लगी हुई है। ऐसी रंगीली दुनिया के अंदर जहाँ उसको ना अपने हलाल और हराम की फिक्र है, ना उसको अपने आमाल की फिक्र है, ना उसको ये फिक्र है कि इस सिनफ़ नाजुक जिस्म के अंदर जो रूह है, ये रूह जब इस जिस्म का रिश्ता खत्म होगा, ये रूह निकलेगी जब ये मिट्टी के हवाले की जाएगी, जब ये कब्र के अंदर जाएगा जिस्म। अल्लाह अकबर। तो वहां पर क्या होना है? फरिश्ते आकर सवाल करेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम क्या कहेंगे? हमने आका को सही तरीके से फॉलो किया है क्या? नहीं किया। हम सही माना में आका के उम्मती ही नहीं बन पाए। सच पूछे तो सही माना में हमने अपने आप को टटोला ही नहीं है। आज हमारे जिस्म पर जरा सी तकलीफ हो जाए, जरा सा कोई चूटी या कीड़ा काट ले तो हम दर्द के मारे बिलबिला जाते हैं। जरा सी आग की चिंगारी हमारे जिस्म पर लग जाए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, जरा सोचो तो सही, वो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे जो कब्र के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर ईमान के साथ हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो फिर तो वाक़ई वाह न्यारे हैं, लेकिन अगर ईमान के साथ रुखसत नहीं हुए हैं, अगर हराम लुक़मा है हमारे पेटों के अंदर, तो ये जान लीजिए दुआ भी कबूल नहीं होनी है। अगर उसी हालत में हमारी मौत हुई है तो उस वक्त फिर क्या होगा कि आका जब तशरीफ लाएंगे उस वक्त हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे आका हैं? नहीं कह सकते। अगर ये कह भी दें तो ये सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। आका का फरमान है मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अस्सलात कुर्रतु ऐनी। क्या तुमने मेरी आंखों की ठंडक को पहुंचाया था?
अजान हो रही है, हम बाजारों में घूम रहे हैं, खाली घर में बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें नमाजों का होश नहीं है। अल्लाह से आज हम ये दुआ करेंगे इस मजमे के अंदर, इस जिक्र महफिल के अंदर, कि अल्लाह हमें कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन अपने महबूब का सच्चा उम्मती बना दे। हमें कुछ बनाए ना बनाए, अल्लाह ताला हम सभी को नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हमें कुछ बनाए ना बनाए, सही माना में हुसैनी बना दे। क्योंकि दश्ते करबला के मैदान में जो हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या है कि देखो देखो मेरा अली अकबर कट गया है, मेरा अली असगर कट गया है, मेरे अब्बास भाई कट गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे हजरत कासिम कट गए हैं, अल्लाह अकबर आनो मोहम्मद कट गए हैं, और मुस्लिम बिन अकील कट गए हैं। तमाम शुहदा 72 71 की कुर्बानी मैंने दे दी है, अब मैं अपनी गर्दन को कटा रहा हूँ। लेकिन देखो तो सही, ए मदीने वालों देखो तो सही, ए कुफा वाले देखो तो सही, ए हिंदुस्तान वालों देखो तो सही, ए पाकिस्तान वालों देखो तो सही, ए अफ्रीका वालों देखो तो सही, ए चीन वालों देखो तो सही, ए सूडान वालों देखो तो सही, ए जर्मनी वालों देखो तो सही, ए तमाम के तमाम दुनिया के लोगों ये देख लो, मैं जिस हाल में रब की बारगाह में जा रहा हूँ वो नमाज की हालत है, वो नमाज की हालत है। कि तो उसी का शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, आदूते जब सरो पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरे क़ज़ा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेके, जुबां पे कोई गिला नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म। कि अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे इमाम के आली मकाम के मानने वालों, चाहने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अगर अहले बैत से सच्चा इश्क रखते हो, मुहिब्बान अहले बैत हो, तो इनमें से आज इस मजमे में से कोई ऐसा उठे जो सुन्नत मुस्तफ़ा का वादा कर ले। है कोई ऐसा इस मजमे के अंदर? है कोई जो सुन्नत मुस्तफ़ा यानी अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ले? है कोई आज अहले बैत की मोहब्बत में रखने वाला इमाम आली मकाम की? सिर्फ एक बंदा आ जाए, समझ लेंगे कि जलसा कामयाब हो गया। सिर्फ एक बंदा आ जाए। है कोई अहले बैत की मोहब्बत में? कौन है ऐसा? कौन है आशिक? अरे जिसने अपना घर दे दिया हम उम्मत की खातिर, जिसने अपना खानदान दे दिया उम्मत की खातिर, जिसने अपना पूरा घराना लुटा दिया, मदीने से मक्का का सफर किया और मक्का से कूफे का सफर किया, करबला का सफर किया, और फिर करबला तक ही महदूद नहीं रहा, नेज़े पर चढ़ने के बाद भी इमाम अली मकाम का सर सफर कर रहा है। तो क्या कोई अहले बैत की मोहब्बत में एक आशिक नहीं है, एक दीवाना नहीं है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कई आशिक हैं, लेकिन शर्मा रहे हैं। शर्माने की बात नहीं है। है कोई तो निकल कर ये है। आजा माशाअल्लाह, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। देखिए माशाअल्लाह, एक मुहिब्बाने अहले बैत, मुहिब्बाने रसूल कह ले, मुहिब्बाने अहले बैत कह ले, मुहिब्बाने हुसैन कह ले, मुहिब्बाने ज़ैनब कह ले, उनकी मोहब्बत में एक आशिक उठ गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला
इनकी उम्र दराज अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके सदक़े से और लोगों को सुन्नत मुस्तफ़ा अपने चेहरे पर सजाने की तौफीक अता फरमाए। आपने नियत कर ली? माशाअल्लाह। अब दाढ़ी कटेगी नहीं इंशाअल्लाह, पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि आज हमारा ये जलसा कबूल हो गया। इमाम अली मकाम के सदके में एक भाई हमारा सुन्नत मुस्तफ़ा पर दायम कायम हो गया है। क्योंकि जब ये दाढ़ी होती है कब्र के अंदर दफन किया जाता है, फरिश्ते भी उससे बड़े ही अदब और एहतराम से बात किया करते हैं। दाढ़ी की क्या फजीलत में बयान करूं, ये मौजू नहीं है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत में मैंने देखना चाहा कि यहाँ पर कम लोग दिख रहे हैं। करबला के मैदान में भी 72 लोग ही थे, सिर्फ बहुत कम थे, लेकिन फतह और नुसरत कम वालों की हुई, कसीर तादाद वालों की नहीं हुई। आज भी जो दुनिया के अंदर परचम लहरा रहा है वो सिर्फ हुसैन हुसैन का परचम लहरा रहा है। तो मेरी बात वो है कि इल्म की तरफ आज हमारे पास ये बहुत आम चीज है। बच्चा भी चला रहा है, बूढ़ा भी चला रहा है, जवान भी चला रहा है, टीन एज भी चला रहा है। सभी लोग मोबाइल बहुत दिलजोई के साथ चलाते हैं। रिंगटोन बजती है, रिंगटोन बजी, ओके किया, कान पे लगाया, हेलो, आवाज आती है उधर से? आती है नहीं आती है? खराब है किसी का फोन, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आती है ना? तो इसमें जब फोन आया, आवाज आई हेलो, उधर से भी आवाज आई हेलो, जो गुफ्तगू हुई शुरू हो गई। इसी तरह से एक रिंगटोन बजती है दिन में 5 मरतबा, बोलो सुभान अल्लाह। एक रिंगटोन बजती है दिन में 5 मरतबा, जिसको क्या कहा जाता है? अजान कहा जाता है। जब अजान होती है, रिंगटोन बजती है, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर की सदा आई, अजान पूरी हुई, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ने फोन उठाया, मसलन ये वाला फोन नहीं, यानी अपनी टोपी उठाई और मस्जिद की तरफ भागा। अब जाकर उसने वुजू किया है, वुजू करने के बाद उसने नियत बांधी है। अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, ऐ बंदो, ऐ फरिश्तों, मेरा बंदा क्या कह रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। नियत बांधी, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों क्या कह रहा है? कहा तेरी तारीफ कर रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कह रहा है? मालिकी यौमिद्दीन। कहा अच्छा ये कह रहा है? कहा तमाम शहर सब कुछ तू ही मालिक। अच्छा इतना कह रहा है? और क्या कह रहा है? पूछो और क्या कह रहा है? फरिश्ते कहते मौला अभी बताते हैं क्या कह रहा है। कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बोलो सुभान अल्लाह। कहा क्या कह रहा है मेरा बंदा? कहा कह रहा है ऐ रब हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी पूजा करते हैं, हम तुझसे मदद तलब करते हैं। कहा और क्या कह रहा है? पूछो इससे चाहता क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। पूछो इससे चाहता क्या है, मांगता क्या है? कहा मौला अभी बताते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मौला वो कहता है उसको सालिहीन का रास्ता अता कर दे, बोला सुभान अल्लाह। कहा उसको सालिहीन का रास्ता अता कर दिया जाए। मेरे मौला वो कहता है कि उनको बचा ले उन रास्तों से जिन पर तेरा इनाम और इकराम नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरा रब कह रहा है दे दो इनको गौसे आजम का रास्ता दे दो, दे दो इनको ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता दे दो, दे दो इनको निजामुद्दीन का रास्ता दे दो, दे दो इनको बाबा साबिर अलाउद्दीन का रास्ता दे दो, दे दो इनको बाबा फरीदुद्दीन का रास्ता दे दो, दे दो इनको बाबा कुतुबुद्दीन का रास्ता दे दो, दे दो इनको अहमद रजा का रास्ता दे दो, दे दो इनको इमाम हुसैन का रास्ता दे दो कि ये इमाम हुसैन के इश्क में डूब करके जब ये आएंगे अल्लाहु अकबर कबीरा तो इनकी शफाअत में यूं ही कर दूंगा।
तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे उम्मतियों, मेरे प्यारे भाइयों, हमें ये गौर और फिक्र करना चाहिए कि हमारे अंदर इल्म की कमी है, हमारे अंदर इल्म की कमी, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के अंदर, क्योंकि हमने भुला दिया खुदा के फरमान को, उठा के रख दिया ताक में कुरान को, हमने भुला दिया है अब उन सुन्नतों को जिनको देख करके हर कोई कहता था कि ये मुसलमान जा रहा है, जिनको अगर कोई मुसलमान कुछ खा रहा होता था तो उसको देख करके कहता था कितने प्यारे लबो लहजे के साथ में गुफ्तगू करना क्या होता है जो मुसलमान का खाना पीना हुआ करता था। आज तो मुसलमान के बच्चे जगह जगह सड़कों पे इस तरीके से नोचते घसोटते खाते हुए नजर आते हैं। क्या यही हमारी रसूल की सुन्नतें हैं? क्या यही इस्लाम है? क्या यही दीन है? क्या यही हमारे घरों में ये सुन्नतें लौट कर कैसे आए? क्योंकि अगर हम बड़े होकर के अगर सुन्नतों को इख्तियार करेंगे तो छोटे अपने आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। छोटे होते हैं ना, बड़ों को देखकर ही तो फॉलो करते हैं। जो हमारे बड़े करेंगे वो हम करेंगे, जो बड़े करते चले आए हैं हम वो करेंगे। तो हम बड़ों को ही सुन्नतों को पकड़ना होगा, हम बड़ों को ही नमाजों को पकड़ना होगा, हम बड़ों को ही शरीयत मुस्तफ़ा पर चलना होगा। जब हम चलेंगे तब हमारा बच्चा भी चलेगा, हमारी घर की औरतें भी चलेंगी। अपने घरों के माहौल को हमें सुधारना है तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपने अंदर की कमियां दूर करनी होंगी। तो जगह जगह तंजीमें चल रही हैं। एक इसी तरह से आपके इलाके के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर तंजीम मुहिब्बान रसूल मिशन आला हजरत इसी बात के लिए काम कर रही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम कर दे। 1 घंटे के लिए होती है, सिर्फ 8 दिन में एक मरतबा। ये नहीं रोज बुलाकर बैठालते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ हफ्ते में 1 मरतबा। तो मैं सभी से ही गुजारिश करूंगा कि 1 मरतबा आ करके जरा देखे तो सही कि आपके मुस्तफाबाद के अंदर ये तंजीम किस तरह से दर्स दे रही है, किस तरह से अपने बच्चों को लेकर आए अपने साथ में, और अपने अजीज और कारिब दोस्त अहबाब को लेकर के साथ में वहां पर आए और आकर के देखें कि किस तरह से इल्म के दौलत को लुटाया जा रहा है, आम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आएंगे 1 मरतबा, मेरे कहने से सभी हजरात आएंगे इंशाल्लाह। जुमे के दिन इशा के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये यामीन भाई से आप राब्ता कर लीजिएगा, ये उस तंजीम के माशाल्लाह मेंबर भी हैं, ये पहुंचते हैं। तो 27 नंबर अकबरी मस्जिद के पास में जो कौन सा हॉल है, अल बरकत मैरिज होम है, उसके सामने ही है। ठीक है, कोई दूर नहीं है। और इंशाल्लाह वहां पर आकर के 1 मरतबा देखें तो इंशाल्लाह हम सभी को लुत्फ भी आएगा और सरकार की सुन्नतें भी सीखने को मिलेंगी और इल्म हमारे अंदर समाता चला जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, सब पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी के यहाँ बैठने को कबूल और मकबूल अता फरमाए। और हमारा ये चैनल अंसारी प्रोडक्शन और हमारे ये तारिक भाई जो इसके बानी हैं, तो अल्लाह ताला इनके इस चैनल को और उरूज अता फरमाए। ये दिल्ली भर का उलमाओं का, शरीयत का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का नंबर 1 चैनल है। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि हमारी तंजीम मुहिब्बान रसूल मिशन आला हजरत को फरोग अता फरमाए, नजर बद से बचाए और खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, इल्म का गहवारा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई खता बशर की तकाज़े से, इंसान होने के तकाज़े से अगर हुई
तो मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक अशार पे मैं महफिल को ख़त्म कर रहा हूँ। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे